जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज का जो लेक्चर है वो वैगनर मेरविन रीअरेंजमेंट पर है। हम कोई एग्जाम दे रहे हैं, वहां पे कोई ऐसा केस आता है इस रीअरेंजमेंट से, तो हम उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे आंसर तक अप्रोच करेंगे। और अगर हम थ्योरेटिकल पेपर दे रहे हैं तो हम उसमें आंसर कैसे फ्रेम करके आएंगे, इन्हीं सभी प्रॉब्लम के साथ में आया हूँ आपके लिए ये लेक्चर लेके। लेक्चर में देखने वाले हैं कि रीअरेंजमेंट क्या बोलता है, क्या रिएक्टेंट, क्या प्रोडक्ट और किन कंडीशन में प्रोसीड होगा, रिएक्टेंट, सबस्ट्रेट, सारी चीजें बातें करेंगे। साथ में बात करेंगे इसकी मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप, और फिर इसके एग्जाम्पल बेहतरीन से जिनमें और नई चीजें हम सीखने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे कुछ ऐसे की पॉइंट जो हमारे आंसर को और इफेक्टिव बनाएगी। और लास्ट में आप सभी के लिए एक बहुत चैलेंजिंग सा क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वैगनर मेरविन रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट जो है हमारा, ये होगा क्यों? सबसे मेन बात, इसका मेन गोल है कि लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कन्वर्ट करना, पहली चीज। अब होगा किसमें? दूसरी चीज ये भी देखते हैं, सेकंड पॉइंट वो ये है कि हमारा जो अल्कोहल है वो एसिडिक कंडीशन में देंगे और हमें जो होगा रीअरेंज प्रोडक्ट बनेगा और मोर स्टेबल एल्कीन की तरफ हम जाएंगे। जो मेजर प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है एल्कीन रहेगा, और स्टार्टिंग मटेरियल हमारा रहेगा क्या? अल्कोहल इन एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम, हम जो भी लेंगे उसके प्रेजेंस में। चलिए देखते हैं क्या है। इट इज ए क्लास ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग इन 1-2 माइग्रेशन। ध्यान रखिएगा 1-2 शिफ्ट होगा यहाँ पर भी, ऑफ एन एल्काइल, एराइल और हाइड्राइड ग्रुप टू ए नेबरिंग कार्बोकेटाइन सेंटर। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम जो कार्बोकेटाइन माइग्रेशन करवा रहे हैं, 1-2 शिफ्ट करा रहे हैं, वो कार्बोकेटाइन के जस्ट नियर बाय, जस्ट पास वाले कार्बन से ग्रुप माइग्रेट होगा। गोल है टू कन्वर्ट ए लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन इनटू स्टेबल कार्बोकेटाइन। यानी लेस स्टेबल, मान लीजिए 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है तो मैं इसको कोशिश करूंगा 2 डिग्री या 3 डिग्री में कन्वर्ट हो। ठीक है, मोर स्टेबल। एग्जांपल लेंगे तो हमें समझ में आएगा। सबसे पहले हम रिएक्शन पे चलते हैं कि रिएक्शन क्या है। यहाँ पे मैंने एक अल्कोहल लिया है। अल्कोहल देखिए किस तरह का है, नियोपेंटाइल अल्कोहल। नियोपेंटाइल अल्कोहल हमने ये लिया है। इसके अंदर मैंने क्या डाली, एसिडिक कंडीशन हीट किया है और हमको क्या मिला है? रीअरेंज प्रोडक्ट मिला है जो कि एल्कीन बनी है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनी है। इसका नाम क्या है? 2-मिथाइल 2-ब्यूटेन। ठीक है, अब सुनिए, मोर स्टेबल एल्कीन या मैं बोल दूं मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हमारा मेजर प्रोडक्ट रहने वाला है। ये सारी चीजें जो है कि अल्कोहल जिस कार्बन पे है उसके जिस नियर बाय से माइग्रेशन कैसे होगा, क्यों होगा, ये मैकेनिज्म में हमें साफ हो जाएगा। अभी चीजें क्लियर है इतनी? क्या क्या चीज क्लियर हुई बाबा? सबसे पहले चीज, हम क्यों कर रहे हैं मोर स्टेबल, लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन कन्वर्टेड टू मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, पहली चीज। देन हमने जो अल्कोहल हमने लिया है उससे हम एल्कीन बनाएंगे, रीअरेंज प्रोडक्ट रहेगा, 1-2 शिफ्ट होगा। गॉट इट? चलिए इतनी चीजें क्लियर हो गई, अब आगे चलते हैं। अब सबस्ट्रेट क्या रहने वाला है? यूजली अल्कोहल विथ एसिड और अल्काइल हैलाइड विथ लुईस एसिड और सिल्वर सॉल्ट। अगर अल्कोहल है तो एसिड इसमें मिलेगा, जैसे मैंने ये पर्टिकुलर एग्जांपल ले रखा है, और भी बहुत सारे एग्जांपल अभी आगे लेंगे हम। अल्काइल हैलाइड है तो मैं लुईस एसिड ले लूंगा या सिल्वर सॉल्ट ले लूंगा। तो ये हमारा कंडीशन रहने वाला है, सबस्ट्रेट रहने वाला है हमारा। ठीक है, अब बात करते हैं कि आउटकम क्या मिलेगा हमें। वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ रीअरेंज एल्कीन। हमें एल्कीन भी मिल सकता है, पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने एल्कीन बनाया है। अल्कोहल भी हो सकता है, हैलाइड विथ ए डिफरेंट कार्बन स्केलेटन। यानी हमें एल्कीन भी मिल सकता है, अल्कोहल भी मिल सकता है, हैलाइड भी मिल सकता है, बट मेन इंपॉर्टेंट थिंग, डिफरेंट कार्बन स्केलेटन। अब ये जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं ये डिपेंड करेंगे हमारे रिएक्टेंट क्या है। ठीक है, तो इस लाइन को समझने के लिए हमें एग्जाम्पल तक रुकना पड़ेगा। तो अब ये एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे ही ये रीअरेंजमेंट आता है, वैगनर मेरविन रीअरेंजमेंट, माइंड में जो फर्स्ट थिंग स्ट्राइक करनी चाहिए वो क्या है? ये हम इसलिए करा रहे हैं लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन को हम हाई स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट कर सकें। ये मेन पॉइंट है इसका। ठीक है, प्रोडक्ट जो बनेगा हमें मिलेगा वो रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। कैसे करेगा देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसका ऑपरेशन कर लेते हैं। वो क्या है? मैकेनिज्म के थ्रू। फर्स्ट स्टेप आपके सामने है, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब है कि हम प्रोटोन ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। एक्टिवेशन, ये हमारे स्टेप से बोलते हैं कि एक्टिव हो गई रिएक्शन। ये आपका अल्कोहल है। अब मेरे को एक बात बताइए, इस पूरे स्ट्रक्चर में नियोपेंटेन जो हमने ऊपर लिया था
नियोपेंटाइल अल्कोहल, नियोपेंटाइल अल्कोहल। इसका आईपीसी नेम आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि नियोपेंटाइल अल्कोहल का आईपीसी नेम क्या है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हाँ, आज आते हैं इधर। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर मैं H प्लस से रिएक्शन करा रहा हूं, तो H प्लस के पास में तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, कहाँ है, पॉजिटिव है। तो ऐसी कौन सा एटम है जो इस H प्लस से रिएक्शन कर सकता है? वो कर सकता है जो इलेक्ट्रॉनिकली रिच हो, ऐसा एटम, और वो क्या है, ऑक्सीजन। मैंने लॉन पेयर शो कर दिया इसका, क्योंकि ऑक्सीजन के पास ही लॉन पेयर इधर, तो इसलिए इन दोनों की रिएक्शन हो रही है। गॉट इट। ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो मैंने वाया एरो रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। जैसे ही ये इधर आया तो ऑक्सीजन पे एक बॉन्ड क्रिएट हो गया है, और ये रहा हाइड्रोजन। अब ध्यान रखें, ये पॉजिटिव फॉर्म में है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये न्यूट्रल हो गया, हाइड्रोजन पे न्यूट्रल चार्ज हो गया है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, डोनेट कर रहा है, दैट्स व्हाई इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब आगे बात करते हैं, ये आ गया हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट में प्रोटोनेशन। तो प्रोटोन का ऐड होना, H प्लस का ऐड होना, वो स्टेप होता है प्रोटोनेशन। तो ये हमने करा दिया है यहाँ पर। चलिए अब स्टेप नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। ये हमारा स्टेप नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अभी हमें कार्बोकैटायन बनाना है, कैसे बनेगा देखते हैं। ये जो बना था वो एज इट इज मैंने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है, कि ऑक्सीजन ने एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लिया है, 3 बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज आ गया। मैंने बताया है केमिस्ट्री में जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, कोशिश करेगा कि वो कहीं से इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल हो जाए। तो या तो वो हाइड्रोजन वाले बॉन्ड तोड़ दे तो हम वापस वहीं आ जाएंगे, तो मैंने एरो भी बना रखा है कि भाई रिवर्सिबल भी है। बट अगर हम यही करेंगे तो हमें कोई रिजल्ट ही नहीं मिलेगा बाबा, हमें तो रिजल्ट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर लेंगे। तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है, कौन से वाले इलेक्ट्रॉन, मैं एक बार यहाँ पे शो कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा, ये वाले कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं आप बताइए। ये शिफ्ट हो रहे हैं ऑक्सीजन पे। अब आप बोलेंगे ऑक्सीजन पे ही क्यों हो रहे हैं, तो देखिए एक तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है कार्बन से, पहली चीज। दूसरी चीज जो यहाँ पे नोट करने वाली है वो क्या है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव और आ गया है, अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हो गई है। इसको ऐसे समझेंगे, जैसे हमें भूख लग रही है, ठीक है, हमें खाना चाहिए, ठीक है, बट अब हमें कोई बोल रहा है कि 2 घंटे लगेंगे खाना बनने में या खाना मिलने में, तो 2 घंटे बाद तो हमारी भूख और बढ़ जाएगी बाबा। तो ठीक ऐसा ही है, पॉजिटिव आने से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लेवल हाई हो गया है। गॉट इट, ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे शिफ्ट हो गए, ऑक्सीजन पे। तो H2 यहाँ से रिमूव हो गया, मैंने यहाँ पे शो कर दिया। अब बात करते हैं कि कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। गॉट इट, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है और 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक कार्बन से बना रहा है और 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है। 3 बॉन्ड ऑलरेडी है और पॉजिटिव है, तो इसको इस स्पीसीज को बोलते हैं इंटरमीडिएट। और कौन सा इंटरमीडिएट हो गया, कार्बोकैटायन। गॉट इट, ये जो कार्बोकैटायन आपके सामने बना है, अब मेरे को बताइए ये कार्बोकैटायन कितने डिग्री का है। स्टेप नंबर 2 में जो कार्बोकैटायन बना है वो कितने डिग्री का है, ऑप्शन है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब आप कमेंट बॉक्स में कैसे करेंगे, यहीं पे पॉज करके वीडियो को कमेंट बॉक्स में क्या डालेंगे कि स्टेप नंबर 2 में 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री, ऐसे लिखना है कि स्टेप नंबर 2 में इतने डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, ठीक है। इन स्टेप नंबर 2 डिग्री और 1 डिग्री और 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज फॉर्म। गॉट इट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब हम मूव करेंगे स्टेप नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर स्टेप मैकेनिज्म क्या बोल रहा है, 1 to एल्काइल शिफ्ट करेंगे। हम करेंगे 1 to एल्काइल शिफ्ट। क्या होने वाला है देखते हैं। ये रहा हमारा कार्बोकैटायन। अब आपने बता दिया होगा कि कार्बोकैटायन कितने डिग्री का है, कितने डिग्री का है। जिस कार्बन पे पॉजिटिव है वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच होने के कारण 1 डिग्री कार्बोकैटायन। और हम वैगनर मेरविन रीअरेंजमेंट क्यों करा रहे हैं कि लेस स्टेबल कार्बोकैटायन को मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट कर सकें। दैट्स इट, ओके, चलते हैं बाबा। तो ये लेस स्टेबल कार्बोकैटायन को मैं कुछ इस तरह से ध्यान से देखिए। ये जो 1 to मिथाइल शिफ्ट बोल रहा हूं उसका मीनिंग क्या है, ये जो मिथाइल है ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके कहां चला जा चुका है, इस वाले CS2 जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। गॉट इट, ये रीअरेंजमेंट जो है वो है एनाइनोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट।
एनाइनोट्रॉपिक का मतलब एनायन शिफ्ट हो रहा है, यानी खुद का इलेक्ट्रॉन और सामने वाले का इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है मिथाइल ग्रुप। अब सुनो होता क्या है, ये जो बॉन्ड है मिथाइल जिससे अटैच इस कार्बन से, उसको हम नेमिंग करते हैं। ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो ये कार्बन 1 और ये कार्बन 1, ये आईपीसी नेमिंग नहीं है, ये हेटेरोसाइक्लिक का हम इसके अंदर देखते हैं नेमिंग। जब बॉन्ड ब्रेकिंग होता है तो हम कैसे करते हैं वो वाला है। तो 1 1 जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसको 1 1 दे रहे हैं हम दोनों एटम्स को। इसके आगे 2, यहाँ 1 आ गया, वही यहाँ 1 आ गया, ये 1 है तो आगे हो जाएगा 2, तो इस पे 2 आ गया, तो 1 से 2 पे जा रहा है, तो 1 2 मिथाइल शिफ्ट हो गया हमारा। एनाइनोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हो गया कि यहाँ से यहाँ आके जुड़ गया। देखिए रीअरेंजमेंट का मतलब होता है ना तो बाहर से कोई आए ना कोई बाहर जाए, रूम में ही तू आ गया, जा तू उधर बैठ गया, लाइक दैट। तो ये यहाँ से यहाँ चला गया अपने इलेक्ट्रॉन लेके। तो इस पूरे केस में क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है तो इस कार्बन को दे देगा, बोले ले भाई तू इलेक्ट्रॉन ले ले, एक मैं ले लूंगा और हम बॉन्ड बना लेंगे। और दोनों इलेक्ट्रॉन ये देख लीजिए दिख रहे होंगे आपको सामने, दिख गए, ठीक है। अब इस कार्बन का क्या हुआ, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं इस मिथाइल को, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया है। अब मुझे बताइए ये जो कार्बोकैटायन जनरेट हुआ है इट इज ए 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। जिस कार्बन पे पॉजिटिव है वो डायरेक्टली इस कार्बन पॉजिटिव और डायरेक्टली 1 2 और 3 कार्बन से अटैच है, दैट्स व्हाई इट इज ए 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ओके नेक्स्ट बन गया मोर स्टेबल कार्बोकैटायन हो गया, ये रीअरेंजमेंट हो गया हमारा, वैगनर मेरविन रीअरेंजमेंट हो गया। अब चलते हैं स्टेप नंबर 4 डीप्रोटोनेशन, जिसे हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्या हुआ है, जो कार्बोकैटायन बना था उसको हमने यहाँ पे ले लिया है, ये कार्बोकैटायन मैंने यहीं ले लिया। ध्यान से देखिए अगल बगल में इधर भी और इधर भी, ध्यान से देखिए कि भैया इधर भी और इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है। एक बार मैं क्या करूंगा, ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो इधर चला जाएगा, यानी ये H+ यहाँ से रिमूव करूंगा तो ये डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा, तो ये वाली एल्कीन बन जाएगी। एक बार मैंने क्या किया कि भैया ये वाला जो बॉन्ड है वो इधर चला जाएगा ऐसे, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये वाली एल्कीन बन गई। ऑरेंज वाला एरो से ऑरेंज वाली एल्कीन बना रखी है, ब्लू वाले एरो से ब्लू वाली एल्कीन बना रखी है, ठीक है। समझ में आ गया कि भैया ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के, ध्यान से देखिए इलेक्ट्रॉन्स का गेम है, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो एक तो इसका है तो इसके पास ही रहेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएगा तो एक बॉन्ड बन जाएगा डबल बॉन्ड। ध्यान से देखिए इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है एक तो इसके पास रहेगा एक इसके पास चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी H+ जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, अगर यहाँ से गया तो ये वाला एल्कीन बनेगी, यहाँ से गया तो ये वाली एल्कीन हमारी जनरेट हो जाएगी। गॉट इट। अब बात करते हैं कि हमारी जो एल्कीन्स बनी हैं उनमें मेजर प्रोडक्ट क्यों और कैसे। ये जो एल्कीन बनी है, अब मुझे गौर से देख के बताइए इस एल्कीन में मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कौन सी, इन दोनों में से। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को मेजर प्रोडक्ट या उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ मोर मेजर प्रोडक्ट इसको हम कंसीडर कर रहे हैं। गॉट इट। चलिए देखिए एल्कीन की स्टेबिलिटी पे हम इतना नहीं जाएंगे, बट आप ध्यान रखिए कि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन से एल्कीन बनेगी, वो कौन सी बनेगी, मेजर प्रोडक्ट बनेगी हमारी, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी। गॉट इट। चलिए ड्राइविंग फोर्स, ये रिएक्शन मैकेनिज्म हो रही है, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या ड्राइविंग फोर्स रहने वाला है। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है मेन, तो जो मैंने आपको बताई दिया 3 डिग्री 2 डिग्री देन 1 डिग्री, ठीक है। रिलीफ ऑफ रिंग स्ट्रेन, अगर हमारी रिंग है, एग्जाम्पल अभी आएगा थोड़ी देर बाद में देखेंगे, इस रिंग में जो स्ट्रेन रहेगा वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। ये इसको करने में ये ड्राइविंग फोर्स काम आ रहे हैं। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की अगर बात करेंगे हम, तो सबसे ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड एराइल यानी बेंजीन रिंग, एल्काइल ग्रुप उसके बाद में आएगा, इसमें 3 डिग्री का ज्यादा होगा, 2 डिग्री का उससे कम और 1 डिग्री का सबसे कम, और मिथाइल तो हमारा बेचारा गरीब की जैसे बिहेव करेगा। बट हाइड्राइड आ गया H नेगेटिव, अब बताइए इसका माइग्रेटरी ग्रुप एप्टीट्यूड जो होगा वो कैसा होगा, एल्काइल ग्रुप से ज्यादा होने वाला है। क्यों, क्योंकि एक तो हाइड्रोजन स्मॉल साइज है और लाइट वेट का होने के कारण हाइड्राइड शिफ्ट एल्काइल शिफ्ट से ज्यादा अच्छा है। ओके नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप माइग्रेट फास्टर, इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप जो है वो ज्यादा माइग्रेट होगा, क्यों होगा, इधर देखिए जहां माइग्रेट हो रहा है वो क्या है, पहले ही इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके पास, गरीब,
और दूसरा भी अगर गरीब ही पहुंचेगा, यानी इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट या कम इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कैसे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा? एक इलेक्ट्रोफाइल एक न्यूक्लियोफाइल होगा तभी तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। क्या बोल रहा है, इसके पास तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जो आ रहा है उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो बेंजीन रिंग की बात करेंगे, एक एक करेंगे बेंजीन पे पैरा पोजीशन पे NO2 लगा हुआ है, एक बात करेंगे बेंजीन रिंग पे पैरा पे OMe ग्रुप लगा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में ज्यादा होगी? ऑब्वियस सी बात है, OMe ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा बेंजीन के अंदर, तो इलेक्ट्रॉनिकली रिच हो गई हमारी। इसके अंदर NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण बेंजीन के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो इसको थोड़ा सा कम न्यूक्लियोफाइल बना देगा, इसलिए मैंने ऑर्डर लिखा है। आपका समझ में आ गया? ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री की बातें हम करते हैं कि स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है बाबा। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर ध्यान रखिएगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन रहने वाला है, यानी कहने का मतलब है जो ये ग्रुप जा रहा है, ऐसा जा रहा है तो ऐसा का ऐसा ही जाके लगेगा। अगर ये जो माइग्रेटरी ग्रुप है हमारा, अगर ये कैसा होता, कायरल होता, तो ध्यान रखिएगा आफ्टर द रीअरेंजमेंट, आफ्टर द माइग्रेशन, इसका RS नोमेनक्लेचर वही होता जो पहले होता। यानी इसी को क्या बोलते हैं कि रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, यानी माइग्रेशन से पहले और माइग्रेशन के बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन सेम रहने वाला है। गॉट इट? इसी को बोलते हैं क्या, सिम माइग्रेशन। ओके, अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे सामने आ गया है, तो चलिए अब हम चौक ले लेते हैं और इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं कि कैसे रहेगा ये एग्जाम्पल। देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए ताकि आप इसको मर्ज ना करें। ठीक है, ये पोर्शन हमारा अलग है, ये पोर्शन हमारा अलग है, अलग अलग। चलिए अब मैं इसमें क्या करता हूँ, इसमें डाल देता हूँ H+, इसमें डालता हूँ मैं H+। ओके, ये H+ क्या करेगा, ध्यान से देखिए, ये जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या बोलेंगे, इस हाइड्रोजन को ले यार, देखे एक इलेक्ट्रॉन तू ले ले, ये ऑक्सीजन बोलेगा देखे एक इलेक्ट्रॉन तू ले ले, एक मेरा अपने पास रखता हूँ, तो अपन बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा तू ऐसे घूम रहा है। CH2, अभी जो O है इस पे एक H ऐसे है, तो ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। एक H पहले ही था, एक और आ गया, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये आप हमको पता है, बहुत इजी स्टेप है। अब क्या होने वाला है यहां से, मुझे बताइए आप। लो, खत्म बात। क्या बना है देखिए, इसको ऐसे बना दो तो आगे समझ में आए। ये मैंने क्या किया है, यहां से H2 रिमूव कर दिया है। क्या रिमूव कर दिया? H2। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन थे इस बॉन्ड के, वो कौन ले गया? ऑक्सीजन। इस कार्बन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से देखिए, जिस कार्बन पर, सॉरी, रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पर, रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन होगा, रिंग ओपन होगी, और ये जो बॉन्ड दिख रहा है ये जाके इससे अटैच हो जाएगा ऐसे। कैसे? देखते हैं क्या हुआ होगा इसके अंदर। ये बॉन्ड एज इट इज, इधर वाला बॉन्ड एज इट इज, इधर वाला बॉन्ड एज इट इज। मैंने बोला ये वाला बॉन्ड यूं जाएगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा, तो ये CH2 है। ठीक है, ये लीजिए, ये बॉन्ड ऐसा हो गया है, यहां से तो बॉन्ड गायब हो गया ना, गायब होने पे पॉजिटिव चार्ज आ गया यहां से। मुझे बताइए, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन इसके पास में ही है, बट ये वाला कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो यही तो पॉजिटिव आएगा, इसको तो इलेक्ट्रॉन मिल गया, ये तो न्यूट्रल हो गया। तो ये जो 4 मेंबर रिंग थी वो ओपन हो चुकी है कुछ ऐसे, कैसे, ऐसे ऐसे। गॉट इट? ठीक है, 5 मेंबर रिंग विद पॉजिटिव चार्ज। अभी ये क्या स्टेबल है? नो, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव कहां से स्टेबल होने लग गया। अब हम इसमें क्या डाल देंगे, क्या डालेंगे, क्या H+ निकाल लेंगे, और H+ यहीं से निकाल लो, इसके जस्ट पास वाले कार्बन से। ये लो, इस H को मैंने ऐसे, ये जरूरी नहीं है आप यहीं से निकालें, इसके जस्ट नियर बाय ये भी कार्बन है, दोनों सेम कार्बन है, तो कोई सा भी हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है। ये वाला इधर आ जाएगा बॉन्ड, H+ रिमूव कर देंगे हम, यहाँ से H+ रिमूव हो गया है, और जैसे ही H+ रिमूव हुआ है, मेरे पास में कुछ ऐसा बन के तैयार है। क्या बन गया? साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटीन। ठीक है, साइक्लोपेंटीन बोल सकते हैं,
साइक्लोपेंटीन ही है। ठीक है, ये हो गया हमारा साइक्लोपेंटीन बन गया कि ये जो बॉन्ड था वो इधर आज के डबल बॉन्ड बन गया साइक्लोपेंटीन। 4 मेंबर रिंग कन्वर्ट इनटू 5 मेंबर रिंग, तो क्या बोला है, रिलीफ ऑफ रिंग स्ट्रेन। 4 मेंबर रिंग में स्ट्रेन होता है, 5 मेंबर में उससे थोड़ा कम होता है, तो स्ट्रेन कम हो गया विद द हेल्प ऑफ वैगनर मेरविन रीअरेंजमेंट। गॉट इट, ये लीजिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा इंतजार कर रहा है, वो है एग्जांपल नंबर 2। क्या है, कैम्फिनियोल हमने लिया है, इसके अंदर हमने डाल दिया है H+। ठीक है भैया, रिएक्शन हो H+ जो जाएगा, सबसे पहले आपको दिख रहा है H+ कहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यानी ऑक्सीजन के पास में। ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको और इससे बॉन्ड बना रहा है। ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, बॉन्ड बन जाएगा। ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है। बाकी का एज इट इज रहेगा स्ट्रक्चर। अब ये CH3 को मैंने 2 लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, ये CH3 होता है मिथाइल। ठीक है, यहाँ से H2 रिमूव हो जाएगा। कैसे होगा, ऑब्वियसली बात है कि भैया ये इलेक्ट्रॉन जो है किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पे, और -H2। गॉट इट, ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कार्बन है, कार्बन की कितनी वैलेंस होती है, 4। एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, और एक हिडन है वो हाइड्रोजन है। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। अगर ये हाइड्रोजन, ये जो बॉन्ड है ऐसे आ जाए, हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और ये बॉन्ड आके यहाँ लग जाएगा, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा ऐसा। ठीक है, प्रोडक्ट बना लिया, बट ध्यान रखें ये प्रोडक्ट हमें कभी नहीं बनाना है। क्रॉस लगा रखा है टो 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 रेड कलर का, क्यों, यहाँ पे आइए। ब्रेंड्स रूल क्या बोल रहा है, डबल बॉन्ड्स एट ए ब्रिज हेड आर नॉट पॉसिबल फॉर द स्मॉल रिंग सिस्टम बिकॉज सच सिस्टम्स आर हाईली स्ट्रेन। कि भैया ब्रिज हेड, ये ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड नहीं लगाएंगे, ये बोल रहा है रूल, यहाँ पे नहीं लगाना है, कभी नहीं लगाना है, पाप लगेगा। तो जब जब हम पढ़ रहे हैं और पाप लग रहा है, इसका मतलब है नंबर कटेंगे, नहीं लगाना है। तो फिर ये नहीं होगा, तो यहाँ पर हम रुकेंगे, इसको दोबारा लेंगे और देखेंगे कि भैया इस तरफ हाइड्रोजन नहीं आ सकता, तो इस तरफ एल्काइल ग्रुप शिफ्ट हो सकता है। ओके, पहले मैंने हाइड्रोजन को प्रायोरिटी दी एल्काइल पे, क्यों, अभी आपने देखा था हाइड्राइड शिफ्ट को ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड था अभी, क्यों, क्योंकि इसका स्मॉल साइज है और हिंड्रेंस भी क्या है, कम होने के कारण। तो हाइड्रोजन को प्रायोरिटी दी, बट ये तो प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा, हम वापस आ गए इस पे, यहाँ पे आ गए। अब इस तरफ देखेंगे, पॉजिटिव के जस्ट पास वाले कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है, तो ये यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 शिफ्ट हो रहा है हमारा यहाँ पे। ठीक है, 1 2 शिफ्ट हो रहा है, एक बार रुकेंगे, देखेंगे अपने इलेक्ट्रॉन ला रहा है, ये रहा मिथाइल ग्रुप। ओके, ऑलरेडी हाइड्रोजन है। अब क्या होगा, इस पॉजिटिव पे आइए, इस पॉजिटिव से हम आ गए यहाँ पे, इस वाले पॉजिटिव से। ये जो पॉजिटिव है ये कितने डिग्री का है, एक कार्बन इधर अटैच है, एक कार्बन इधर अटैच है, 2 डिग्री का। यहाँ पर आइए, ये जो कार्बोकेटाइन बना है कितने डिग्री का है, 3 डिग्री का। तो ये रीअरेंजमेंट क्यों करा रहा हूं मैं, हम क्यों करा रहे हैं, क्योंकि 2 डिग्री से या 1 डिग्री से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना बन गया। अब फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे, तो ये जो हाइड्रोजन था ये यहाँ से जाएगा हाइड्राइड, अब यहाँ से H+ जाएगा, हाइड्राइड नहीं होगा, ध्यान रखिए, H+ रिमूव करना है। ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो बॉन्ड है ऐसा आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये रहा, क्या बन गया, सेंटीन बन गया हमारा, सेंटीन। ये सेंटीन नहीं है, सेंटीन नहीं होना है, सेंटीन इस प्रोडक्ट का नाम है। गॉट इट, चलिए थर्ड जो हमको एग्जांपल है उसके अंदर देखिए क्या बोल रहा है, वो हमको बोल रहा है कि भैया ये हमारे सामने ऐसा कुछ दे रखा है, इसमें H+ डालना है। H+ कहाँ जाएगा, सबसे पहले ऑक्सीजन के पास में जाएगा, यहाँ से हम क्या रिमूव करेंगे, H2 रिमूव कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन चले जाएगा, H2 रिमूव हो गया, ये कार्बोकेटाइन बन गया है। फिर अब मेरे को बता रखा है मैंने कि भैया इन वाले पे ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, तो मैं इस वाले अल्काइल ग्रुप को डिस्टर्ब भी नहीं करूंगा, मुझे पता चल गया है। अब देखिए क्या यहाँ पे कुछ अलग सा होने वाला है, क्या अलग होने वाला है, ये जो बॉन्ड है वो आ जाएगा ऐसे, क्यों, क्योंकि ये H2O के जस्ट एंटी पेरिप्लेनर है, H2O के जस्ट एंटी पेरिप्लेनर है, ऐसे ऐसे आके इसको बाहर निकाल देगा, ये इस कार्बोकेटाइन को ऐसे।
तो ध्यान रखिएगा ये जो बॉन्ड है इसके एंटी पेरिप्लेनर होने के कारण हमने ये बॉन्ड ब्रेक करके इस पे अटैच कर दिया है। जैसे ये ऐसे यहाँ होगा, ये आ गया, यहाँ से गया तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। अब ध्यान से देखिए मैंने यहाँ पे नंबरिंग की, ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया है, ये बॉन्ड बना दिया है, ये बॉन्ड बना दिया है, ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया है। ये जो मिथाइल ग्रुप था वो मैंने एज इट इज यहाँ पर डिनोट कर दिया है। ठीक है, अब मेरे को समझ में आ गया, यहाँ तक मैं आपको आ गया। अब यहाँ से ये कैसे आ गया, ये कैसे आया भैया, इसको समझते हैं। ध्यान से देखिए मैंने इसको नंबरिंग की 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आइए ऐसे करने के पीछे भी वजह हेटेरोसाइक्लिक, अगर आपने पढ़ा हो नोमेनक्लेचर, उसी के बेसिस पे मैंने नंबर किया है। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है आप अपने हिसाब से नंबरिंग कर सकते हैं, बट नंबरिंग करके रखें। और मैं जो बोल रहा हूँ सिर्फ वो देखें, क्या 5 वाले कार्बन और 7 वाले कार्बन को मैंने पकड़ के नीचे कर दिया है। जैसे ही नीचे करूंगा 5 वाले और 7 वाले, ये इसको ऐसे कर दिया तो ये रहा। 7 पे 2 मिथाइल ग्रुप है, 5th पे एक पॉजिटिव चार्ज है और एक मिथाइल ग्रुप है ये वाला। 5th किससे अटैच है, 1 से, वो ये रहा। जैसे मैं इसको करूंगा तो ये आ गया। और 1 किससे अटैच है, 2 से, 2 किससे अटैच है, 6 से, गॉट इट। और ये 6 किससे अटैच है, 3 से, और 3 किससे, 4 से, 4 किससे, 1 से। तो देखिए कहने का मतलब है जिस आप इसको पकड़ के ऐसे करोगे तो ये तो इधर हो जाएगा, CH3 वाला उधर हो जाएगा, और ये बीच में ये ब्रिज हेड हो गया इसका, ये गॉट इट। ओके, अब देखिए कार्बोकेटाइन है, अब मैं क्या करूंगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसके जस्ट पास में ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है। ये पॉजिटिव इधर देखेगा तो बोलेगा नहीं भाई ब्रिज हेड पे तो पॉजिटिव नहीं लगा सकते हम, यहाँ से हाइड्रोजन नहीं लेंगे, अभी 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 सीखा है, ठीक है। ये इधर देखेगा तो ये बोलेगा भैया हाइड्रोजन नहीं है हमारे पास तो एल्काइल ग्रुप है। अच्छा ऐसी बात है क्या, ठीक है। तो मैं तो पहले ही 3 डिग्री कार्बोकेटाइन तो एल्काइल शिफ्ट करा के क्या करूंगा, मेरे को तो फाइनल प्रोडक्ट चाहिए, H+ रिमूव करना है। ये बोलेगा भैया हमारे पास H+, ये कार्बन बोलेगा हमारे पास में H+ नहीं है भैया, कहीं और से अरेंज कीजिए आप, ठीक है। ये बोलेगा ठीक है मैं देखता हूँ। फिर इधर देखेगा अरे कार्बन है जिसपे हाइड्रोजन है, ये लीजिए, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, यहाँ से H+ रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। गॉट इट, ये हमारा बन गया फाइनल प्रोडक्ट। चलिए नेक्स्ट कैम्फीन की तरफ हम चलते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्ट्रक्चर है इसका, 5 मेंबर रिंग है, फिर एक बॉन्ड ऐसे है, इसमें 2 मिथाइल ग्रुप ऐसे, एक इधर लगा हुआ है एक इधर लगा हुआ है, ये कार्बन जहां से क्रॉस कर रहा है, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, ये डबल बॉन्ड से एक कार्बन और अटैच है, ठीक है। इसके अंदर H+ डाला है, अभी H+ कहाँ जाएगा, अब आप बोलोगे इसमें तो ऑक्सीजन ही नहीं है, अब कहाँ जाएगा अब बताओ। तो एल्कीन को बॉन्ड ब्रेक करेंगे, एल्कीन का जो बॉन्ड ब्रेक करेंगे वो कुछ इस तरह से करेंगे, क्या तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। तो बताइए ये H+ कहाँ जाएगा, नेगेटिव पे जाएगा, उसको न्यूट्रल कर देगा यहाँ पे जाके, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, वो ये रहा। अब क्या होगा, ये जो बॉन्ड दिख रहा है ये वाला बॉन्ड, ये ऐसे है, अभी ऐसे दिख रहा है, मैंने एरो बना रखा है ऐसे। तो ये जो बॉन्ड है ऐसे देखिए, ये जो बॉन्ड है ये वाला, ये ऐसे हो जाएगा, अब ब्रेक हो जाएगा, ये पूरा बॉन्ड, ये पूरा बॉन्ड ये क्रॉस कर रहा है, वो कार्बन नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये पूरा ये बॉन्ड है, इसके ऊपर एक और बॉन्ड जा रहा है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये जो पूरा बॉन्ड है वो यूं हो जाएगा ऐसे। तो मैंने देखिए ये जो बॉन्ड था वो ऐसे कर दिया है। डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या, ये ऐसे था, इसको ऐसे कर दिया, ऐसे को ऐसे कर दिया, ऐसे पहले ऐसे था अब ऐसे कर दिया, तो ये वाला बॉन्ड मिस हो गया और ये वाला बॉन्ड बन गया। ध्यान से देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन थे वो किस कार्बन से आ रहे हैं, इस कार्बन से, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। अब मैंने बीच वाला बॉन्ड तो हटा दिया, ये वाला, अब ये वाला बॉन्ड बना दिया, तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन गई क्या, तो पॉजिटिव यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। अब मेरे को बताइए कितने मेंबर रिंग बन गई, 1 2 3 4 5 6 मेंबर। तो मैं 6 मेंबर रिंग बना देता हूँ। देखिए ये वाला कार्बन ये रहा, 1 2 3 1, देखिए ये वाला कार्बन ये रहा, तो 1 2 3 1 2 3, इसके इधर 1 2 3 1 2 3, और पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। अब क्या करेंगे, Cl HCl डाला है हमने, तो पहले H रिएक्ट कर लिया एल्कीन पे, अब Cl आएगा, वो आके अटैच हो जाएगा डायरेक्टली पॉजिटिव पे। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पे मैंने डैश रिप्रेजेंट कर रखा है, यानी पिच्छू को आगे जुड़ेगा, पीछे से आगे जुड़ेगा Cl, पिच्छू से आगे जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा पिच्छू से आगे भैया, ये मिथाइल ग्रुप आगे से अप्रोच नहीं करने देंगे इस कार्बोकेटाइन पे। भैया इधर से कहाँ आ रहे हो, हम दिख नहीं रहे क्या आपको, 2 मिथाइल ग्रुप हम दिख नहीं रहे क्या भैया, 2 मिथाइल ग्रुप हम दिख नहीं रहे क्या, ऐसे रहेंगे ये, लाओ कैसे आते हो। फिर ये Cl, अरे यार यहाँ से तो मैं जा नहीं सकता, तो कोई बात नहीं बैक साइड से अटैक कर देता हूँ, क्या दिक्कत है। तो बैक साइड से अटैक करते ही Cl आ गया डैश पोजीशन पे, क्या बन गया हमारा, आइसोबोर्नाइल क्लोराइड बन गया है। गॉट इट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार।
अब चलते हैं समरी की तरफ। समरी क्या बोल रही है, हमने यहाँ पे स्टेप्स लिए हैं, रीअरेंजमेंट या रिएजेंट या एक्शन लिया है, इधर लिया है व्हाट हैपेंस कि क्या होता है इसके बाद में। एक्टिवेशन जो होगा वो एसिड या लुइस एसिड के प्रेजेंस में होगा, वैगनर मिरविन रीअरेंजमेंट का एक्टिवेशन। ओके, और क्या होगा, टर्न्स OH और X इनटू गुड लिविंग ग्रुप। जो OH है या हैलोजन है वो अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, ये होगा फर्स्ट वाले में। आयनाइजेशन हीट और सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रहेगा और हमारा लिविंग ग्रुप जो है डिपार्ट्स कार्बोकेटाइन। रीअरेंजमेंट की बात करें तो वो इंटरनल होगा और 1 to शिफ्ट होगा। 1 to शिफ्ट में हाइड्रोजन एल्काइल और एराइल ग्रुप भी हो सकता है टू फॉर्म स्टेबल कार्बोकेटाइन। स्टेबल कार्बोकेटाइन की बात करेंगे। और टर्मिनेशन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक या बेसिक हो सकता है। अटैक SN1 होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन रहने वाला है। एलिमिनेशन भी हो सकता है E1 टू फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, ओके, ये तो सारी चीजें थी समरी, वो हम देख चुके हैं कहीं ना कहीं। अब आप लोगों के लिए एक चैलेंजिंग सा क्वेश्चन, और वो क्या है कि अगर मैं प्रिंट द मेजर प्रोडक्ट फॉर द डिहाइड्रेशन ऑफ 3,3 डाई मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल। 1 2 3 3 पे 2 मिथाइल है तो 3 डाई मिथाइल, 1 2 3 पोजीशन पे 2 मिथाइल है, 3 डाई मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल 2 नंबर पे OH है। तो इसका अगर मैं डिहाइड्रेशन कराता हूँ या इसके अंदर मैं H+ डालता हूँ तो मुझे बताइए जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नेम क्या होगा। IUPAC नेम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। गॉट इट। ये तो था कौन सा, वैगनर मिरविन रीअरेंजमेंट। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम है, आप स्टक हो चुके हैं, लाइफ आगे जा नहीं रही, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, धक्के लगा रहे हैं बट कुछ हो नहीं रहा है, तो मेरे पास आइएगा, आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिएगा। कोशिश करूंगा अपने वर्ड से आपको हील करने की, प्रॉब्लम आपको रास्ता बताने की कि आप ऐसा करके अपनी प्रॉब्लम से आगे जा सकते हैं। और ऐसे ही बेहतरीन लेक्चर मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। सब्सक्राइब आप लोगों ने कर ही दिया होगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर बिल्कुल करना है, और लाइक, बिल्कुल लाइक तो बनता ही है बाबा। और तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।